आदमी ने कोड़ा उठाया, पत्नी को मारने के लिए तैयार था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी को उसकी पूर्व पत्नी फंसा रही थी। ठीक उसी समय दिव्य चिकित्सक का भेजा हुआ एक सहयोगी समय पर पहुंच गया। औरत को सहारा देकर उठाया गया तो उसने कहा, 6 साल का समझौता खत्म हो गया। आदमी हैरान रह गया, उसे इसका मतलब समझ नहीं आया। असल में उस औरत ने 6 साल तक आदमी और उसके बेटे की देखभाल सिर्फ दिव्य चिकित्सक से किए गए वादे के कारण की थी। कई साल पहले दिव्य चिकित्सक ने उसके पति की जान बचाई थी, इस शर्त पर कि वह 6 साल तक उस आदमी और उसके बेटे की देखभाल करेगी। अब समय पूरा हो गया था, इसलिए औरत ने सभी रिश्ते खत्म करने की घोषणा कर दी। उसने कहा अब उसका उस आदमी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आदमी जिद पर अड़ा रहा कि वह उसकी पत्नी है। वह उसे वहां से जाने नहीं देना चाहता था। तब सहयोगी ने बताया कि उनके बीच कभी विवाह प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए उनका रिश्ता कानूनी नहीं था। यह सुनकर आदमी गुस्से में आ गया और चेतावनी दी कि अगर वह गई तो फिर लौट कर न आए। औरत ने उसकी बात अनसुनी की और होटल के बाहर खड़ी लग्जरी कार की ओर बढ़ गई। उसने दिव्य चिकित्सक से कहा कि जाते जाते वह वीडियो निकाल लाए जिसमें पूर्व पत्नी उसे फंसा रही थी। उधर आदमी सोच रहा था कि घर जाकर औरत को सजा देगा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो घर पूरी तरह खाली था। वह तेजी से बेडरूम में गया, वहां केवल एक वीडियो फाइल थी जो औरत छोड़ गई थी। पूर्व पत्नी को पता था कि वीडियो में उसका झूठ सामने आ जाएगा, इसलिए उसने बिजली काट दी और कहा कि ब्लैकआउट हो गया है। उसने यह सब इसलिए किया ताकि आदमी वीडियो न देख सके। आदमी ने देखा कि दीवार से फैमिली फोटो भी गायब थी। उसके दिल में गहरा खालीपन भर गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था वह हमेशा के लिए जा चुकी है। आजादी मिलते ही औरत सीधे अस्पताल पहुंची जहां सीईओ भर्ती था। सीईओ उसका बचपन का प्यार था और हमेशा उससे शादी करना चाहता था। उसका भतीजा भी चाहता था कि वह औरत उसकी मां बने। अब जब वह लौट आई थी, सीईओ ने तय किया कि वह उसे 3 दिन बाद होने वाले कंपनी भोज में साथ ले जाएगा। उसने उसे पियानो बजाने के लिए भी कहा। उधर आदमी को खबर मिली कि जियांग कॉर्पोरेशन का सीईओ ठीक हो गया है और उसकी प्रेमिका इवेंट में आएगी। चूंकि उनकी कंपनी के बीच साझेदारी थी, आदमी ने सहायक को महंगा गिफ्ट लाने को कहा। फिर वह पूर्व पत्नी और बेटे के साथ भोज में पहुंचा। भोज शुरू होते ही एक सफेद पोशाक में महिला मंच पर आई और पियानो बजाने लगी। मेहमान उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे, लेकिन आदमी को वह जानी पहचानी सी लगी। उसका बेटा भी सोचने लगा कि वह उसकी सौतेली माँ जैसी दिख रही है। वह औरत कभी शॉपिन प्रतियोगिता की चैंपियन रह चुकी थी, लेकिन 6 साल से उसने पियानो नहीं छुआ था। प्रस्तुति में गलती हो गई, लोग हंसने लगे। तभी सीईओ ने उसे देखा, उसने हौसला पाया और सुंदर धुन बजाकर माहौल संभाल लिया। फिर सीईओ मंच पर आया और सबके सामने कहा, यह महिला उसका बचपन का प्यार है और उसी के कारण वह ठीक हो पाया। दर्शक उसका चेहरा देखने की मांग करने लगे। सीईओ ने जब उसका घूंघट हटाया, पूर्व पत्नी उसका नाम चिल्ला उठी। महिला जैसे ही मुड़ी, आदमी पहचान गया वह उसकी पत्नी थी, लेकिन वह बदली हुई लग रही थी। आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वह तुच्छ समझता था वह इतनी प्रतिभाशाली पियानो वादक हो सकती है। मेहमानों की प्रशंसा सुनकर उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या आप मेरी माँ बनेंगी? पूर्व पत्नी जल उठी। उसने सोचा शायद वह महिला पहले से ही सीईओ के साथ थी। आदमी जवाब मांगते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि वह महिला सीईओ का हाथ थामे जाने को तैयार थी। आदमी ने रास्ता रोका और कहा, तुमने वही धुन बजाई जो मेरी पसंदीदा है, क्या तुम मुझे वापस पाना चाहती हो?